Good morning, sir. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। Sir, I wanted to ask a question. जी Sir, ये यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भारत में कब से आया? देखिए स्टूडेंट, हमारी अगर आप बात करेंगे बहुत ही आपको छोटे से रूप में बताता हूँ। 1857 की बात बताता हूँ। 1857 से पहले हमारे यहाँ पे मदरसा थे और गुरुकुल सिस्टम था। हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह से थी। लेकिन फॉर्मल तौर पर अंग्रेज़ों ने 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई और 3 यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और उसके बाद में 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो जिस रामदास कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने जो इसकी स्थापना की थी, तो हमारा कॉलेज भी पहले ये जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। लेकिन जब 3 कॉलेजों ने मिलकर के, जब ये सेंट स्टीफेंस हिंदू और रामदास कॉलेज ने मिलकर के इस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्थापना 1922 में की, 1922 में की। तो 1922 से लेकर के 2022 तक का पीरियड आपका हमारे कॉलेज को 100 साल से ज़्यादा हो गए और यूनिवर्सिटी को 100 साल के लगभग हो गए। तो देखिए यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट तो इस तरह से आया। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था पर आप अगर देखेंगे तो अगर आपको भारत को अगर ऊपर मतलब भारत को पूरी तरह से एक सक्षम राष्ट्र और विकसित राष्ट्र अगर करना है तो देखिए अभी एक यूजीसी का फरमान आया है 23 अगस्त 2022 को कि जी आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी सम्मानित शिक्षकों से, अपने सभी यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कॉलेजेस में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि देखिए ये सिस्टम या हमारे जो टीचर्स जी हैं कि देखिए ये कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन सिस्टम जो आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो आ रहा है, आप इसको रुकवा सकते हो और इसकी नौबत नहीं आती। रुकवा ऐसे सकते हो कि आज हम ही अगर जो शिक्षक हैं अगर हम अपना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है अगर हम उसकी पहले से ही तैयारी कर लें और उन्हीं को हम अपने बच्चों को यहाँ से मतलब देना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम जो यूनिवर्सिटी में जो परमानेंट का था, जो स्थायी का था, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, उससे टीचर काम कर दे। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया और कॉलेजों में वो आ गए किसी तरह से राजनीतिक बल से उनके अपने उससे। अब उन्होंने यहाँ कुछ पढ़ाया या आने का टाइम उसका नहीं रहा, तो सरकार को पता चला कि यार ट्यूटोरियल तो हो ही नहीं रहे, कंप्यूटर लैब तो हो ही नहीं रही, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम प्रोफेसर और प्रैक्टिस को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हम कॉलेजेस को ये लाएं। तो देखिए ये इस तरह से सिचुएशन बन रही है। तो अब आपको पता है कि ये हमारा जो है अमृत काल चल रहा है और अमृत काल का भी आज जो है 13वां दिन है, मतलब 15 अगस्त 2022 को जो शुरू हुआ है और आज जो है आपकी 27 अगस्त 2022 है, सैटरडे का दिन है आज का। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि कम से कम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, कम से कम शिक्षक जी के, कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के सभी अगर एक ऐसे मानक स्टैंडर्ड स्थापित करें कि एसी के मेंबर हैं, ईसी के मेंबर हैं, वो बच्चों को टीचिंग प्लान दें 4 महीने का, फिर एग्जीक्यूशन प्लान दें, तो मुझे लगता है सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब कोई प्रिंसिपल बन गए, सबसे पहले क्या उनका वो क्लास नहीं लेंगे, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत सारे ऐसे जो अपनी क्लास भी ले रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेज चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक साधारण बात करना चाह रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि जिसमें काम बहुत ज़्यादा, अरे तो भैया काम है तो फिर आप क्यों प्रिंसिपल बने? आप उनको बनने दो ना जो इस काम को भी संभाले और टीचिंग भी करे। एक ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे राय केदारनाथ जी ने भारत में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ये को एजुकेशन की उन्होंने आपको पता है 1921 में 8% भारत की आबादी शिक्षित थी, 92% तो अशिक्षित ही थी। तो इनकी वजह से केदारनाथ जी और ऐसे बहुत लोगों की वजह से, और महिलाओं के लिए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर उनके समझ लो गॉड हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान में ऐसे प्रोविज़न किए। और आज की संख्या में आप देख सकते हो 50% कॉलेजेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, और पढ़ लिख करके वो IAS बन रही हैं और पायलट बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, अब सब बन रही हैं। तो मैं आप सब से जो गर्ल्स स्टूडेंटों से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा स्वास्थ्य रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।